हेलो जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ दोस्तों। और यहाँ देखिए मैंने लगेज पैकिंग कर रही हूँ। मैंने क्यों पैकिंग कर रही हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, क्यों जाने वाली हूँ, ये सारा मैंने व्लॉग में जाने के बाद बताती हूँ। ये तो मैंने दोपहर की समय नित्या ने सो गई थी, सोने के बाद पैकिंग वगैरह मैंने शुरू कर लिया। मैं तो मायका जाने वाली हूँ, मेरा माँ की घर, क्योंकि दोस्तों मेरा डैडी आने वाले हैं। इसीलिए मतलब रविवार को आई थी, ये शनिवार की व्लॉग था। शनिवार की दोपहर को मैंने पैकिंग किया था, तो रविवार को आई थी। लेकिन रविवार को मुझे तो सुबह के समय फ़ंक्शन में भी जाना था, एक फ़ंक्शन में रिसेप्शन में जाने वाली थी। इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा लगेज तो पैकिंग कर लिया। शनिवार की दोपहर को पैकिंग करके साइड में रख दिया। और रविवार को मैंने फ़ंक्शन जाना था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, हमारे गांव से आधा घंटा ऐसे लगता है दोस्तों। तो मेरा छोटे सासू माँ होता है ना, मतलब मेरा सासू माँ की को सिस्टर होता है ना, तो उनको भी ले जाना था। और मेरे सासू माँ की को सिस्टर होता है ना, तो उनकी गाँव और मेरे माँ की गाँव एक ही गाँव था। तो इसीलिए मैंने फ़ंक्शन में जाने के समय क्या किया, पूरा लगेज मैंने लेकर आके माँ के घर में छोड़ दिया। माँ के घर में रख के फिर बोली थी ना छोटी सासी माँ को भी फ़ंक्शन में ले जाना था, तो उसको लेकर मैंने फ़ंक्शन में गया है दोस्तों। लगेज मतलब मैंने कपड़े वगैरह लेकर गई थी माँ के घर, क्योंकि वहीं पर मेरा कपड़े उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक ना तो दो ड्रेसेस छोड़ के आ जाती हूँ, बस उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं रखती हूँ। और डैडी आने वाली है ना, इसीलिए मैं थोड़े दिन रहने के लिए भी जाने वाली हूँ, इसीलिए थोड़े से ज़्यादा कपड़े लेकर गए थे। उसके बाद मैंने मतलब नित्या ने सो के उठ गए। उठने के बाद नित्या ने बोला कि मुझे मेहंदी चाहिए, क्योंकि फ़ंक्शन जाने वाली है ना, इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है। मुझे तो उतना अच्छे से आती नहीं है, फिर भी बच्चों है ना, तो वो कैसे भी लगाओ, वो कुछ नहीं बोलेगी। कुछ बड़ी मतलब बड़ा हो जाएगी ना तब बोलता है, अभी तो छोटा है ना, तो कैसे भी लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए मैंने लगा दिया, पैरों को भी लगाया और हाथ को भी लगाई थी। लेकिन बच्चे लोग मेहंदी लगाने के समय बोलता है कि मम्मी मुझे लगाओ, लेकिन पूरा ख़त्म होने के बाद उन लोग नहीं बैठता है। नीचे तो ऐसे ही करता है दोस्तों, मतलब मेहंदी लगाने के समय अच्छे से बैठ जाता है, पूरा लगाने के बाद बोलता है कि धो लेती हूँ पानी से, ऐसे ही बोलता है नित्या। इसीलिए मैंने मेहंदी लगाने के बाद टीवी में कार्टून्स वगैरह रख के ऐसे ही मैं भी बैठ गई थी उसी के साथ। तो ज़बरदस्ती आधा घंटा 40 मिनट ऐसे बैठी थी। उसके बाद उन्हीं ने पानी से वॉश कर लिया है, फिर भी अच्छे से आ गए। वो दिखाती हूँ मैंने लास्ट में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है दोस्तों। मैंने यहीं पर पुनुगुलू बनाने वाली हूँ, मतलब जो डोसा की बैटर होता है ना, तो
पहले दिन मैंने डोसा बनाई थी तो डोसा के बैटर बच गए। लेफ़्ट ओवर डोसा के बैटर से मैंने पुनुगुलु बनाने वाली हूँ पकौड़ा जैसा। तो उसमें थोड़ा सा प्याज, मिर्ची, ज़ीरा एंड कड़ी पत्ती को छोटे छोटे पीसेस काट करके डालना है। डालकर तेल गरम हो जाएगी ना, मतलब डीप फ्राई करना है उसमें छोटे छोटे, जैसे कि पकौड़े डालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही डाल के बनानी है। लेकिन डोसा की बैटर थोड़ा सा पतला होता है ना, इसलिए उसमें चाहिए तो थोड़ा सा मैदा डाल सकती है, ना तो आटा भी डाल सकते हो। मैं तो मैदा डाली थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस मैदा डाल के मिक्स करके एक जैसे कि पकौड़ा जैसे बनानी है। मैं तो ये बहुत कम बनाती हूँ, क्यों उसी दिन मेरा सासू माँ और ससुर जी भी आई थी, तो पूरा फैमिली एक ही मतलब घर में आता, इसीलिए मैंने पुनुगलू बनाई थी थोड़ा सा स्पेशल जैसे। और एक बात क्या है कि मैं तो माँ के घर जाने वाली हूँ ना, तो 4 दिन तक नहीं आऊँगी। और सासू माँ भी गाँव जाने वाले हैं, कुछ काम था, तो सासू माँ भी गाँव चले जाएगी, 4 दिन तक वो नहीं आएगी। तो डोसा अगर फ्रिज में रह जाता है ना तो ख़राब हो जाता है 4-5 दिन के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि चले पुनुगलू बनाने से डोसा की बैटर भी हो जाएगी और मतलब ख़त्म हो जाएगी और नाश्ता भी हो जाता है ना, इसीलिए मैंने ऐसे ही किया। और इसके साथ मैंने चटनी तो बनाई नहीं, क्योंकि इसके साथ अचार अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी प्याज मिर्ची भी डाली थी ना, तो उससे टेस्ट आ जाएगी। तो नॉर्मली भी खा सकती है। हेलो जी, तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। एक रिसेप्शन में जाना था, लेकिन वहीं पर आपको मैं नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ही था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहीं पर थोड़ा सा लोग भी होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा शर्म भी आता है। तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। अभी टाइम सुबह 9:30 बज के 10 बजे तक वहीं पर पहुँचनी है, मतलब यहाँ से आधा घंटा ऐसे लगता है दोस्तों। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करता है, जब मैंने मतलब चैनल शुरू किया था तब से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करता है, क्या है कि आपने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते हो। मुझे तो लिपस्टिक लगाना आदत नहीं है। मतलब डेली जो घर पे रहती है ना, उसी समय कहीं जाने के समय भी मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मुझे आदत नहीं है। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लगाई थी। मेरे पास था, वो भी मेरा दोस्त ने दिया था, इसीलिए। और ऐसे मैंने साड़ी पहनी थी, पता है ये मैंने मेरा शादी में लिया है उसी समय। बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ये देखिए नित्या भी रेडी हो चुके हैं, तो चलिए जाएंगी। और ये देखिए मेरे लगेज कितना हो गए। एक तो हैंडबैग हो गया, एक तो कपड़े की लगेज हो गया, और एक तो गिफ्ट ले जाना है ना, तो गिफ्ट हो गया। कड़ी पत्ती भी ले जा रही हूँ, मतलब माँ के लिए। हाँ जी, और एक बात बताना भूल गए थे। एक्चुअली मैं अभी पहले माँ के घर जाना था, जाकर वहीं पर मेरा लगेज रख के वहाँ से जाती हूँ रिसेप्शन में, क्योंकि आज मेरा डैडी आने वाले हैं दुबई से, तो इसीलिए। तो व्लॉग में जाइए, दिखाती हूँ मेरे डैडी को भी। बेटे मम्मा కరివేపాకు దాంట్లో పెట్టేసా అటువైపు ఫ్రిడ్జ్లో అవసరం లేదు। हेलो जी, तो मैं अभी माँ के घर आई हूँ लगेज रखने के लिए। मैंने बोली थी ना 4 दिन यहीं पर रहना था, इसीलिए। उसके बाद लगेज रखने के बाद मैंने बोली थी ना छोटी ससुमा को भी ले जाना है कंपनी में, तो उसके घर गई थी। तो उसी समय क्या हो गया, मुझे फेस्टिवल हुआ था ना 2 दिन पहले, षष्ठी मैंने बोली थी ना, तो 5 दिन के बाद यहीं पर एक क्या बोलते हैं, भगवान को पूरा पालकी में पूरा गाँव घुमाती है ना, तो ऐसे एक कुछ फेस्टिवल जैसे हो रहा है दोस्तों। तो मैंने आपके लिए शूट किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देख के बोल रहे कि नित्या मम्मी मैं फंक्शन में नहीं आऊँगी, माँ नानी के घर में रह जाती हूँ, तुम जाकर आ जाओ, ऐसे बोल रहा है।
हाँ जी, और एक बात बताना भूल गई थी। मैंने बोला है ना डैडी आने वाले हैं, तो डैडी ने हैदराबाद से वाइज़ाग चले गए थे क्योंकि मेरा भाभी को देख के आने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी माँ के घर गई थी ना, तो अभी तक आए नहीं, नेक्स्ट महीना आ जाएगी। तो इसीलिए पहले वो उनके घर जाकर आ गए, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, हमारे गांव से 6 घंटा लग जाता है भाभी की मायका। इसीलिए पहले वहीं पर जाके भाभी को और उसका जो माँ सभी को देखकर तो वहाँ से यहाँ आ गए। तो मेरा मम्मी और मेरा भाई भी गए थे मेरे डैडी को ले आने के लिए, ठीक है। तो पहले मेरे मम्मी और मेरा भाई मेरे भाभी के घर गई थी, तो वहीं पर मेरे डैडी ने आ गए, तो वहाँ से ये तीनों मिलके तो घर आ गए। तो इसीलिए मम्मा ने बोला कि पहले आ जाओ घर, तो खाना वाना बनानी है डैडी आने तक, इसलिए मैंने फंक्शन में जल्दी आ गए। आने के बाद खाना बना लिया है, तो उन लोग आने के बाद खा लिया है। उसके बाद मेरा भाभी की मायका लोगों का कार था दोस्तों, तो तीनों कार में आ रहा है, मतलब मेरा भाई को आती है ड्राइविंग, लेकिन उन लोगों की कार की कलर मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। तो मैंने पहले फ़ोन किया था भाई को, कहाँ तक आ गए। उन लोग बोला है कि आ गए, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में आ जाऊँगी, ऐसे बोली थी। तो मैंने ऐसे मतलब फ़ोन काट करने के बाद 2 गाड़ी आई थी, तो मैंने वीडियो शूट करना था ना, तो ये देखिए वाइट कलर की कार जा रहा है। मैंने सोचा है कि इन लोग आ गए तो शूट करना शुरू कर ले, लेकिन उन लोग नहीं है। तो ये चले जाने के बाद फिर से दूसरे गाड़ी आई थी, तो वो देख के मैंने बोला कि नित्या ये तो पक्का जो ताता की कार है, मतलब नाना की कार है, तुम जाओ नीचे, मैंने ऐसे बोला है। लेकिन फिर से वो भी नहीं था, फाइनली तीसरा कार में आ गए उन लोग। तो डैडी को दिखाऊंगी, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करूँगी दोस्तों। और डैडी ने मना किया है बात करना, क्योंकि उसको थोड़ा सा शर्म आती है ना, मतलब सभी को पसंद नहीं आती है ना, इसीलिए। ये देखिए इन लोग आ गए। मेरा भाई की शादी हुआ था, उसी समय आई थी मेरा डैडी ने, उसके बाद आया नहीं। मतलब मैंने हिंदी में तो चैनल शुरू किया, मतलब रिस्टार्ट तो किया नहीं उसी समय। देखिए मेरे मम्मी, भाई और डैडी। उसके बाद मैंने शूट किया नहीं, बातचीत करने में लग गए हैं दोस्तों। यहाँ तक मैंने इस व्लॉग का एंड करूँगी, फिर से मिलती हूँ और इस व्लॉग कंटिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट डे से।